वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 परागुणवंदं परम ब्रह्मयागुति सौंदर्य शास्त्रस्वं प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय वसुदेव सुतं देवं कृष्ण राम राम
कहते बुद्धि ज्ञान और विवेक ज्ञान में क्या अंतर है? विवेक ज्ञान बुद्धि ज्ञान है, ये थोड़ा सा भिन्न है। विवेक भी बुद्धि में आकर के ही प्रकाशित होता है, परंतु विवेक अनादि है और विवेक एक देखा जाए तो चिन्मय है। बुद्धि ज्ञान वैसा नहीं है, परंतु विवेक बुद्धि में ही आकर प्रकट होता है। विवेक दो तरह का होता है, एक विवेक बुद्धिगत होता है और एक विवेक स्वतः सिद्ध है। ये समझना है ठीक तरह से। प्रश्न आया है वो तो साधारण है, परंतु ज्ञान समझने की बड़ी आवश्यकता है। बुद्धि ज्ञान विवेक ज्ञान का अंतर है, क्या फर्क है? तो बुद्धि ज्ञान तो हर एक बात का ज्ञान, जैसे विज्ञान है, आविष्कार तरह तरह के हैं। साइकिल का आविष्कार किया, मोटर का आविष्कार किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया, ऐसी तरह तरह की चीजें हुई, ये सब बुद्धि ज्ञान है, सब बुद्धि ज्ञान। बम बना दिया, अणुबम बना दिया, हाइड्रोजन बम बना दिया, तो ये जो अणुबम भी बनाया तो ये बुद्धि ज्ञान है। विवेक ज्ञान है जड़ चेतन को दूर करना, दोनों का अलग अंत समझना। जड़ में जितना समझ सब बुद्धि ज्ञान, विवेक ज्ञान नहीं है। वो विज्ञान आप कह दो पदार्थों का अलग अलग ज्ञान है, मन अलग होते है जड़ का ही, केवल प्रकृति के कार्य ज्ञान है, प्रकृति का भी नहीं है, प्रकृति के कार्य ज्ञान है, तो बुद्धि ज्ञान है। अब विवेक ज्ञान क्या है? देखो एक बात मैं कहता हूँ, वो आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहता हूँ। वो ये कहता हूँ कि विवेक ज्ञान जब मैंने सुना, पुस्तकें पढ़ा, तो मेरी बुद्धि छचा गई, मानो मेरे को कठिनता पड़ी। विवेक समझने में मेरे को भी बहुत जोर लगा। ये इस वास्ते आप कहोगे मैं बड़ा ध्यान करूं, इस दृष्टि से नहीं, आप थोड़ा कृपा कर ध्यान दें, इस दृष्टि से कह रहा हूं। मेरे मन में जब जिज्ञासा हुई तो मेरे को समाधान किस बात से हुआ वो बताऊं। प्रकृति पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौ अपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है, तो दोनों अनादि है तो दोनों का भेद शादी है क्या? प्रकृति अलग है, पुरुष दोनों अनादि है, तो प्रकृति से पुरुष और पुरुष से प्रकृति अलग अलग है, ये शादी है क्या? इसको विवेक कहते हैं। दोनों को जो अलग अलग ज्ञान है उसका नाम है विवेक। मानो जड़ चेतन का ठीक ठीक अलग अलग यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेश, तो विवेक होने के बाद बोध हो ही जाएगा, पर विवेक होने में कमी रहती है। जहाँ विवेक ठीक हुआ और तत्व ज्ञान हुआ, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमानों की जैसे भी जाए थे, क्योंकि कारण गुण संग से सदा सदी होने जन्म ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग, तो गुणों का संग है तब तक गुणों से असंगता का अनुभव नहीं होता, और असंगता का अनुभव होने पर संग रहता नहीं। दोनों विवेक होगा ठीक तरह से, ऐसा विवेक होते बोध हो जाता है। मानो विवेक होते ही अविवेक मिट जाता है और विवेक स्वयं तत्व ज्ञान बोध में परिणत हो जाता है। ये चेतन है ये तो, परंतु जड़ के बिना उसका नाम विवेक नहीं होता, उसका नाम विवेक नहीं होता बाबा।
विवेक दो होने से होगा। द्वितीय पृथक भावे धातु आपने शुरू तो पढ़ा नहीं होगा। अलग अलग जानने का नाम विवेक है, तो अलग दो होने से जानेगा ना। तो प्रकृति पुरुष दो होगा तो वो विवेक ज्ञान होगा। और बोध होता है स्वरूप का, अपने स्वरूप का, वहां दो नहीं रहता। पर विवेक साफ होते जड़ की निवृत्ति चित्त की प्राप्ति हो जाती है। तो चित्त की प्राप्ति विवेक नहीं रहा। विवेक ज्ञान होता है, उसमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, अनुभव नहीं होता है। पर वो विश्वास अनुभव के जैसा ही है। और जब वास्तव में तत्व का अनुभव होता है, उसमें जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है। क्योंकि नासतो विद्यते भाव, सत्य के विद्यमान भाव विद्यमान नहीं है, तो सत्य का असत निवृत्त हो जाएगा। और निवृत्त होने पर रह जाएगा, बोध हो जाएगा स्वरूप का। ये बात है। तो विवेक ज्ञान वहां का है। बुद्धि ज्ञान शास्त्र में लगाओ तो बुद्धि ज्ञान है। बुद्धि ज्ञान तो जहाँ बुद्धि प्रवेश करके ठीक ठीक समझते ही वो सब बुद्धि ज्ञान है, सब बुद्धि ज्ञान है। परंतु विवेक ज्ञान भी हमारे सामने बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होगा। बुद्धि के समान हमारे पास बढ़िया से बढ़िया कोई चीज नहीं है। कर्ण है, उनमें सबसे बढ़िया कर्ण बुद्धि है। ये बहिकर्ण और अंतःकरण ये नहीं है। मन ज्ञानेन्द्रिया, मन बुद्धि चित्ताहंकार, इसमें बुद्धि शक्ति है। उस बुद्धि शक्ति में विवेक प्रकट होता है। हमारे सामने विवेक बुद्धि द्वारा ही आता है, परंतु बुद्धि ज्ञान ही केवल नहीं है। विवेक सत असत का दोनों का ठीक तरह से विश्लेषण हो, वो बुद्धि ज्ञान, वो विवेक अनादि है, वो नित्य है। और ये जो संसार का ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान, ये पैदा होते हैं। जो जो उसमें प्रवेश होंगे, जो जो पढ़ाई करोगे, तो बुद्धि में विकास होगा। जो जो पढ़ाई करोगे समझोगे, तो बुद्धि में विकास होगा। वो विवेक अनादि है। कैसे अनादि है? विवेक है पर प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव पे। मेरे को इस श्लोक से संतोष हुआ है। हमारी उलझन पड़ी विवेक क्या चीज है। अभी जो विवेक साधारण चीज है, वो विवेक में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार में जाना है, संसार में जाकर परमात्मा की तरफ जाना है, ये विवेक है। इस विवेक के लिए, इस विवेक का नाम है प्रचलित विवेक है। जो भी पुस्तकों में पढ़ाई होती है, विवेक और वैराग्य, समझ, सत्संपत्ति, मोक्षता, इसमें जो विवेक आता है, ये विवेक, इसके विवेक का नाम है कि हमें कल्याण करना है, संसार में जाना है। इन बात का निर्णय करने का नाम विवेक है। इस बात से इसको कहा अस विवेक जब दे ही विधाता। तो ये विवेक विधाता देते हैं, वो विवेक देते नहीं, वो तो है अनादि। जो प्रकृति पुरुष का विवेक है, वो देते नहीं है, पैदा नहीं होता है, वो तो स्वतः है। जैसे मैंने कहा कि प्रकृति पुरुषम से विधि अनादि उभौ अपित, उभौ कहा ना, तो दोनों का विवेक है ना। तो ये आपको इस बात से बात बताई कि हमारे यूं उलझन हुई कि श्लोक याद आया, हमारा संतोष, मुझे ठीक है। ऐसे विवेक वो स्वतः है, सब में है। वही विवेक ऊंट है, वो आग नहीं खाता, नीम खा लेगा, कड़वा होता है। तो ये विवेक ऊंट में भी है, आग नहीं खाएगा, भूल के। तो ये विवेक है, सब विवेक है, पर खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सब विवेक है। पर ये बुद्धि का है। ये पशुओं में स्वतः सिद्ध है, मनुष्यों में भी है, स्वाभाविक है।
और इस विवेक से चलते चलते ठीक प्रकृति पुरुष का विवेक, वो विवेक हो करके विवेक दृढ़ होते ही सत्य में स्थिति हो जाती है, असत में निवृत्ति हो जाएगी, तो बोध हो जाए, उसको बोध कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात करते ही जड़ता की निवृत्ति हो जाती है, सर्वथा ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अवृत्ति निवृत्ति होकर के वो ज्ञान की निवृत्ति हो जाता है। दिया सलाई अंधकार का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाती है। ऐसे जो ज्ञान का है ना, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति करा के नष्ट हो जाता है। ज्ञान नित्य नहीं ऐसा, वो ज्ञान नित्य नहीं रहता, बोध रूप ज्ञान रहता है। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमोच्यते ज्ञानम गम्यम ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञानम गेयम और ज्ञान गम्यम। जो तत्व ज्ञान कहते हैं, स्वरूप रहता है। ज्ञान तो अज्ञान को मिटा देना इतना ही काम है। ज्ञान का उपयोग अज्ञान के मिटाने में है। अज्ञान मिटाने पर वो स्वयं शांत हो जाता है, तो बोध है रह जाता है, उसको भी ज्ञान कहते हैं। बोध रूप को भी ज्ञान कहते हैं। पर वो तत्व ज्ञान है ना, वो तत्व ज्ञान होता है तब जड़ता की निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति करके ज्ञान भी शांत हो जाता है, स्वरूप है ज्ञान स्वरूप हो रह जाता है। इस बात में ज्ञानम और ज्ञेयम, वो ज्ञेय है, वो ज्ञान रूप है, और ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। ये ज्ञान है अमानित अदम्य तुम, ये तो सर्वश्रेष्ठ सबके रहन विराजमान है। ठीक है, इसका अध्ययन कह रहा हूँ, समझो, बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है, और बड़ी सुगम है। कठिन क्या है बताओ, बताओ आप क्या कठिनता पड़ती है इसमें? हाँ हाँ हाँ, ना अनित्य ज्ञान नहीं है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान रूप से प्रकट होगा, फिर छूट जाएगा। नित्य बना आपको मैंने कह दिया, विवेक दो चीज का होता है। जब असत नहीं रहे तो विवेक कैसे कहोगे उसको? विवेक सत असत का होता है, असत नहीं रहे तो विवेक कैसे कहोगे? देखो, थोड़ा सा व्याकरण पढ़े हुए तो बहुत सुनता हूँ, समझ में आ जाए। वितेर पृथक भावे धातु से विवेक बनता है, तो पृथक भाव तो दो बड़े से होता है ना, एक में पृथक भाव कैसे होगा? विवेक शब्द लागू वहां होता है जहाँ दो चीज अलग अलग हो, तो अलग अलग जो चीज है वो विवेक अनादि है। आपको जब विवेक होगा तो विवेक होते ही अविवेक मिटेगा, अविवेक मिटते विवेक भी मिट जाएगा, क्योंकि असत वस्तु की निवृत्ति हो जाएगी। विवेक किस बात का? असत की निवृत्ति होगी, विवेक किस बात का? अवश्य तो वही पैदा ही नहीं हो, नाम ही उपयोग नहीं होता उसका। इसका नित्य स्वार्थ है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान रूप से प्रकट हो तत्व रह जाता है। इसमें जितनी शंका होगा वो आप पूछो, वो महाराज जी, आपको जो प्रकृति कुसुम की है, ये आपकी जो बात चमकी वो क्या है, विशेष बात क्या है उसमें? प्रकृति कुसुम से वो आपको जो लगी वो बात, उसमें क्या विशेष? उसमें ये हुआ, पहले हमने ये एक पढ़ा सुना कि विवेक एक अनादि है। इस विवेक को परमात्मा का दिया हुआ समझते हैं, ये पैदा नहीं होता है, अनादि है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। तो ये परमात्मा का दिया हुआ है, अनादि है, तो ये हमारे समझ में नहीं आए कि विवेक होने से वैराग्य होना चाहिए। कि विवेक होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य हो सत संपत्ति होगी,
फिर मुमुक्षुता होगी, साधन चतुर्थ से संपन्न होगा, तो वो अधिकारी बनेगा। तीन थे विवेक, वैराग्य, समाधि, संयम, मुमुक्षुता। साधन चतुर्थ से संपन्न होने से बनेगा वो जिज्ञासु अधिकारी, तत्व ज्ञान का अधिकारी। फिर वो श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, तीन ये साधन करेगा। निधिध्यासन के बाद में तत्व पदार्थ का संशोधन होगा। चार ये है, ये 8 अंतरंग साधन है। और जब ध्यान की ये बहिरंग साधन है, ये 8 अंतरंग साधन है। तो अंतरंग साधनों में विवेक साधन पहले आता है। तो और विवेक कहते हैं अनादि। अनादि कैसे हुआ? मानो सत्संग से विवेक होता है, बिना सत्संग विवेकन हुई, तो विवेकन हुई पैदा होता है। सत्संग करने से विवेक पैदा होता है। तो विवेक पैदा होता है सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का, हे उपादेय का, ये सत्संग करने से पैदा होता है। बिना विवेक, बिना सत्संग विवेक होता नहीं। और वो विवेक तो अनादि है सब में, अब विकसित नहीं हुआ, ये बात एक अलग है। और वो है अनादि, वो कुछ अनादि है। तो इस श्लोक से मेरी ये बात हुई कि अनादि कैसे हुआ, विवेक अनादि कैसे? विवेक तो जब हुई, बिन सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बन सुलभन सोई। भगवान की कृपा में सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। तो सत्संग से विवेक होता है, ये बात सिद्ध हुई। तो सत्संग से विवेक पैदा होता है, तो विवेक अनादि कैसे हुआ? ये तो सत्संग से पैदा होता है। ये पढ़ी हुई बातों से जब भीतर में हलचल होती है ना, तो जैसे दही मथने से मक्खन आता है, जीव सार निकलता है। वो विवेक की परिभाषा ये अलग अलग है दोनों। हाँ, दोनों परिभाषाएं अलग अलग है। हाँ, तो अलग होता है। जड़ की चेतन जो विवेक विज्ञान है ना, आज जो आविष्कार करते हैं सभी ज्ञान, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ये भी विवेक है। बिना विवेक का कैसे आविष्कार होता है? विवेक बिना कैसे समझोगा? हर एक विषय को कैसे समझोगे? हर एक विषय समझ विवेक चाहिए साथ में। तो ये बुद्धि का कार्य है, बुद्धि का कार्य है। ये विवेकवती बुद्धि होती है, उसमें विवेक होता है। तो ये विवेक कार्य है बुद्धि का। बुद्धि एक करण है, तो कर्ण निरपेक्ष साधन नहीं होता, वो विवेक पूर्ण साधन होता है, पर कर्ण सापेक्ष होता है। हम कहते हैं बुद्धि भी दृश्य है, नहीं तो बुद्धि है, आपको क्या पता बुद्धि है कि नहीं है? तो आपको बुद्धि का ज्ञान है, तो ज्ञान है, वो ज्ञाता है स्वयं, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो लेखनी की तरह औजार है। तो बुद्धि से निरपेक्ष तत्व है, उस निरपेक्ष तत्व को जो लक्ष्य रख चलता है वो कर्ण निरपेक्ष साधन है, और बुद्धि को सहायता देकर चलता है वो कर्ण सापेक्ष साधन है। कर्ण सापेक्ष की साधना ही प्रचलित है, प्राय इसी का ही वर्णन है ग्रंथों में, वाणी में, जगह जगह इसका ही वर्णन है। विशेष करके सत्संग में, पढ़ाई में इसका ही वर्णन आता है। कर्ण निरपेक्ष का वर्णन बहुत कम आता है। तो निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष लक्ष्य होता है। बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो यहाँ से जाते ही बद्रीनाथ की यात्री हो जाएगा। बद्रीनाथ की यात्री है, कहाँ तक बद्रीनाथ पहुंचे तक तो बद्रीनाथ की यात्री है। अब छोटा बड़ा कोण कितना है, लंबा, ऐसे उस तत्व का जिज्ञासु विवेकी हो गया, तो चलता है। तो उद्देश्य परमात्मा का हो गया। पता लेकर के जड़ता की सहायता लेता है, तब तक ये साधारण विवेक साथ चलता है। ऐसे साधनों से ही साधन होता है। परंतु एक कर्ण निरपेक्ष साधन है कि लक्ष्य केवल चिन्मय तत्व का ही हो, और साधनों को कोई महत्व नहीं। वो जिज्ञासु होते ही ये साधन सब इधर रह जाते हैं एकदम। ये बात
तो विवेक एक साधारण वस्तुओं का विवेक हुआ, एक सत असत का विवेक हुआ। तो सत असत का विवेक है, वो विवेक उसका आदर नहीं है, और सत असत का विवेक है परंतु आदर उसका नहीं है, महत्व बुद्धि उसका नहीं है। ये बात है बड़ी जिज्ञासा हो गई। संसार में जितने सब हम उस विवेक का आदर नहीं करते। विवेक का आदर के अंदर क्या होगा कि नाशवान में आकर्षण नहीं रहेगा, नाशवान की गुलामी नहीं रहेगी। विवेक का आदर करते क्या फायदा है इसे? क्या क्या नहीं। ब्रह्म लोग गए तो मैंने क्या खोटी हुई है बोला। अब आप बात कैसे समझ जाए? लखपति तो खोटी हुई है, क्या मिले हो? आज मैं जब खोटे तुम्हारे साथ में नहीं, लाख रुपया कोरी फूंक भर गई, तुम्हारे फायदा क्या हुआ? पर मैं ऐसे कहूँ तो लोग पागल कहेंगे, मेरे को समझता नहीं है। मेरे को कहा लोग मानो रुपया स्वामी जी रुपयों के तत्व को नहीं समझते, ऐसे धनी आदमी ने कहा। सब कहे समझे, हमारे अभिमान कम थोड़ा ही, हम तुम नहीं समझते। एक अच्छे आदमी धनी थे, उनको मैंने कहा तुम्हारे धन का अभिमान है, हमारे धन है नहीं है, इसका अभिमान कम थोड़ा ही है, अभिमान में हम पीछे नहीं है। तुम्हारे धन होने का अभिमान है, हमारे धन नहीं होने का अभिमान है। अभिमान में कम कैसे हुआ? ये बात है भाई। तो कितने धनी करोड़ों रुपये हो गया तो खोटी हुआ, कोरा फायदा क्या हुआ तुम्हारे? तो बार मेरी की बात समझे, ये भी समझेगा स्वामी जी को पता नहीं, रुपया समझते नहीं। स्वामी जी को रुपयों का ज्ञान नहीं है। उस भाई ने निर्णय किया, सेठ जी तो रुपयों को समझते थे, स्वामी जी तो रुपयों को महत्व को नहीं समझते। सेठ जी समझते थे। और सेठ जी की विवेचन सुना मैंने, जानकार आदमी के द्वारा सुना कि सेठ जी की दृष्टि में रुपया विष्ठा था, भाई जी की दृष्टि में पेशाब था, और घनश्याम की दृष्टि में रेती थी, रेती। ये फर्क था। रुपयों को मैला समझना, रुपयों को पेशाब समझना, रुपयों को रेत समझना। सेठ जी ने रुपयों को तत्व की दृष्टि से देखा है। देखा तो उनको, सेठ जी को क्या जाने रुपयों के गुलाम, रुपयों के गुलाम सेठ जी को नहीं समझ सकते। वो आया भगवान की कविता में, ऐसे निराले सेठ को ऐसा ही बिरला जानता। सेठ जी क्या समझे? सेठ एक एक पैसा का संकोच होता है, एक एक पैसा बड़ी खर्च करते हुए एक ही पैसा नहीं सिमटी कर ली। अरे ले सेठ रुपया ले लेगा। हाँ, सेठ जी बताया 4 तरह जो है, भीतर से उदारता, बाहर से उदारता, और भीतर से कंजूसी, बाहर से कंजूसी, और भीतर से उदारता, बाहर से कंजूसी, और भीतर कंजूसी, बाहर से उदारता। 4 भेद है। सेठ जी विवेचन सुना है मैंने। कंजूसी और बाहर उदारता, ये कैसे बना? ये उदारता बाहर है, भीतर कंजूसी मानो विवेक पूर्वक खर्च करेंगे, कोई ठगर तो नहीं ले जा सकता। जहाँ आवश्यकता में उदार तो पूर्व खर्च करते, पैसे का संकोच नहीं है, पर विवेक के ऊपर लगाम है अच्छी तरह से। खास आवश्यकता तो खर्च करेंगे नहीं करेंगे। लोग कहेंगे देखो कंजूस आगे देता ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। देखो आपका इतना आयोजन देख करके और किनारे मुंह में लाल पड़ती है, इतना खर्च करते हमारे क्यों दे दे, हमारे क्यों दे देते, तुम्हारे कैसे दे दे? बिजली का काम करे, जल का काम करे, कोई काम करे ना, विषम से इतना खर्च करके हमारे नहीं देते। नौकर कहते इतना खर्च करके हमारे को नहीं देते।
बोलो, और सबको देता है। ये स्वार्थ बुद्धि वो समझ नहीं सकते, उसे उदारता समझ नहीं आती। और उनकी उदारता जरूरत पड़े देते। वो सेठ की एक बात सुनी नहीं आपने? एक सेठ की कहानी सुनी उन्हें बचपन में। एक सेठ था तो उसे घी में चिमटिया पड़ गई मक्खी, तो मक्खी को ऐसे करके और रखा, फिर चमड़ा था उसके मछली करके फेंकी। जूती के तेल घी लगाते हैं कि नहीं, तो उस चमड़े के वह पूछ दी थोड़ी मक्खी, जिसमें चिकनाश लगे मक्खी फेंक दी। तो ये काम करने वाले राज लोग थे, इन्होंने समझा सेठ बड़ा कंजूस, बड़ा कंजूस मक्खी चूस हम कहते हैं इसको। मानो मक्खी में घी लग जाए तो चूस करके फेंके, पंखों के लगा हुआ घी चला न जाए, उसको मक्खी चूस कहते हैं। बड़ा मक्खी चूस है, कंजूस अत्यंत कृपा। तो ये काम करने वाले ने कहा सेठ आपकी हवेली बढ़िया बनानी हो तो इसकी नींव में घी लेना चाहिए, क्यों आदमी घी से मजबूत होता है, तो घी लेने से मजबूत होता है, तो घी लेना चाहिए, गदगटा चाहिए, इतना माना ऐसा चाहिए। कूड़ियों की कूड़ियां भगा भर भर कर मंगा के, और वह कहाँ देना है, जब देना तब देना, मनो बंद घी तैयार कर लिया। तो भीतर से तो कंजूसी मक्खी कोई पूछ फेंके, और अगर आवश्यकता हो तो आवश्यकता होने पर कंजूसी नहीं होती वहां। जब घी देना ही है तो फिर कमी क्यों है? अपना मकान बढ़िया बनना चाहिए, बिना उधार देते घी ढोल देंगे यार, बिना कंजूसी मक्खी को पूछा है, तो हम इसको बढ़िया मान रहे हैं। भीतर से उदारता और बाहर से कंजूसी, ये श्रेष्ठ चीज है। कैसे कैसे समझ जा? संतों की गत रामदास जग से लखिया न जाए, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। बाहर तो संसार जैसा भीतर उल्टा रहे, कौन समझे बाहर की बात जैसे भी। तो संतों की गति रामदास जग से लखिया न जाए, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी विरल हो। बाहर से बाबा जी जाता है थे, बाबा जी जरा और गृहस्थाश्रम में रहे, लेना देना सब करे, भीतर में वैसा महात्मा। तो हरिया गृहस्थी संत का भेदी विरला हो, उसे भेदी विरल ज्ञान बाहर क्यों सांग बाहर का नहीं है। तो विवेक ज्ञान सब में प्रधान है। वो ज्ञान है जब हो जाना सतांग प्रसंगात वीर्य संवेदो भवंत जत कर्ण रसायना कथा तद दोषना दास वर्त में श्रद्धा रतिर भक्ति, ये विवेक हुआ। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, जड़ता में नहीं फंसेगा, ये भोग और संग्रह में नहीं फंसेगा। भोग की इच्छा संग्रह की इच्छा यही पतन करने वाली है। जो जो विवेक तेज होगा त्यों अरुचि होगी, और ठीक विवेक ज्यादा अरुचि हो जाएगी। पर जिस दिन ये हुई कि पारमार्थिक उन्नति करनी है, उसी दिन से जिज्ञासु हो गया, वो जिज्ञासु हो गया। अब वो सकाम कर्मों में नहीं लगेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, इसमें ये मिल जाएगा, इतना जो होती है इंद्रिय कामा, इंद्रियों की शक्ति आ जाए, भोग भोगेगा शरीर से, ये उद्देश्य नहीं रहता। वो शब्द ब्रह्मादि वर्ता थे, उसका उद्देश्य बदल गया, पारमार्थिक उन्नति करेंगे। तो ये विवेक हो गया, विवेक आदर हो गया। उसको आदर नहीं देते, यही कमी है। हम आदर देने लगे तो हम सबके सब ज्ञानी हो जाए। विवेक तो है सब में। अब नाशवान शरीर है, पर मैं न मरूं सही, न मरे ये इच्छा रहती है। बोलो ये विवेक का आदर है क्या? अब मरेगा वो, न मरे कैसे होगा? ये कैसे होगा? यार धन सब मेरे पास ही आ जाए, मेरे पास ही आ जाए, बस कैसे? इतना आदमियों की पार्टी का धन थे, एक के पास कैसे आ जाए? ये क्या विवेक का आदर नहीं है?
और हमारे आने वाला आएगा ही। हमारे आने वाला बुखार दूसरे को नहीं आता तो धन हमारे आने वाला दूसरे के पास चला जाएगा। कैसे चल जाएगा? ये रस्म नियम नहीं तत्पर हिसाब जो हमारा दूसरे को हो नहीं सकता। रैन में एक जाट आया, उस बात सुनी मैंने। वो बढ़िया से क्या कहते हैं, रुपया कितना ले रहे? चौधरी तू विचार भाव तो कर, कितने भाव में कौन सी चीज देते हो, कितना भाव होता है, सब कैसा मैं क्यों हूँ? मेरे भाग का तू ले सकेगा नहीं और इसके भाग का मेरे पास रहेगा नहीं, मैं क्यों हिसाब करूँ? अरे भाई कितना ले पैसा, इतना मैं ऐसा नहीं कहता आप सब ऐसे बढ़ जाओ। पर ये रेण में एक जाट की बात सुनी मैंने, ज्यादा कैसे ले लेगा हमारे से? हमारा जो हमारे पास रहेगा इसके पास जाए, कैसे ले लेगा? कल सेठ तो विवेक ठीक करना है, क्या भाव होता है, तेरे कितने पूंजी होती है, कितनी रकम होती है, विचार करें। तो बुद्धि विज्ञान और विज्ञान में ये फर्क है। अब कहते भगवत प्राप्ति के समय नाम जब से साधु को क्या अनुभव होता है और क्या अंतर देखता है। आप नाम जप करके देखो, ये बातें बनाने की नहीं है, ये करके देखने की है। नाम जप करो, रात दिन प्रभु क्या होता है पता लगेगा, कहने से क्या पता लगेगा। आंतरिक अनुभव पर प्रकाश डालने के, आंतरिक प्रकाश कैसे डाले? जो आंतरिक अनुभव है उस प्रकाश कैसे डाले? ये बातें बनाने वाले आपने बताया कि बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना चाहिए। हाँ। वो कहते हैं कि बुद्धि से तद्रूप होना और बुद्धि से संबंध विच्छेद करना दोनों का हमें ज्ञान ही नहीं है। बात बहुत ठीक है, ये या करने वाले ने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत ही बढ़िया। मैंने आपको कहा ना, हमारे को जोर पड़ा यहाँ विवेक क्या है वास्तव में और बुद्धि से संबंध कैसे विच्छेद हो। तो बुद्धि और आप एक हो रहे हो, ये बिना विचार उस विवेक का आदर किए बिना हो रहे हो। बुद्धि है प्रकृति का कार्य, आप हो परमात्मा के अंश। मई वायुष जीव लोग जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है अक्सर। और बुद्धि है, ये है प्रकृति का कार्य। प्रकृति महान तत्वहंकार है, तस्मात् प्रकृति से महान महतत्व का एक अंश बुद्धि है। समष्टि बुद्धि का नाम है महतत्व और महतत्व का एक अंश है बुद्धि। इसे प्रकृति भी बहुत सी है, प्रकृति भी बुद्धि भी समझ नहीं आती। तो प्रकृति से आती तत्व कैसे समझ में आएगा? अरे आपका स्वरूप है प्रकृति से आती। तो बुद्धि के साथ हम घुल मिले हैं, तो बुद्धि को पार करने में साधक को जोर आता है, पर वो समझ लेता है फिर जोर नहीं रहता, फिर ठीक हो जाएगा। समझे, समझ का आदर करे। और कोई पुस्तक की विद्या है, उसमें देखो ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, जीव भी बुद्धि का विषय है, ईश्वर भी बुद्धि का विषय है, धर्म भी बुद्धि का विषय है। पढ़ाई करने वाले सबके सब बुद्धि का विषय ईश्वर है, बुद्धि का विषय ब्रह्म है, बुद्धि का विषय आत्मा है। इसकी यही पढ़ाई जाती है। बुद्धि के द्वारा समझते हैं नहीं ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसको बुद्धि के द्वारा समझते हैं। तो बुद्धि का विषय हुआ ब्रह्म। बुद्धि समझ नहीं सकती प्रकृति को। घड़ा सब बनते हैं मिट्टी से, पर एक घड़े में पृथ्वी भरती नहीं, एक घड़े में मिट्टी सब भरे, पृथ्वी कैसे भरी जाएगी? ऐसे बुद्धि में प्रकृति भी नहीं भरी जाती। प्रकृति चाहती तो कैसे भरा जाएगा? हमारे पास समझने के लिए बुद्धि तत्व है, सबसे श्रेष्ठ औजार है। उसको देखो संसार कितने समझो, बुद्धि का उपयोग बाकी रह गया। और परमात्मा तत्व को समझने के बाद बुद्धि रवाना हो जाती है, क्योंकि उसको तत्व समझना था, उसके बाद बुद्धि रहती नहीं।
इस वास्ते योग सांख्य दर्शन में प्रकृति को माना है कि प्रकृति भोग और मोक्ष देती है। प्रकृति देती है भोग और मोक्ष, तो जब तक भोग देती रहेगी, मोक्ष स्वीकार करेगा तो मोक्ष देकर प्रकृति बन हो जाएगी कि मेरा काम पूरा हो गया, कृतकृत्य हो जाती है। उस जगह तो जीव कृतकृत्य होता है और सांख्य दर्शन में प्रकृति कृतकृत्य होती है। प्रकृति कृतकृत्य हो गई, भोग और मोक्ष दो देना था, भोग देती रहेगी तो मोक्ष देने पर रवाना हो जाएगा। हमारी दो ही चीज थी भाई, वही बात है। तब तो ज्ञान वहां पर क्या लुप्त हो जाता है। अलग अलग दर्शनों की परिभाषा है। अब विचार है कि बुद्धि के साथ हम एक मिले हुए हैं, अहम के साथ हम खुल मिले एक ही है, इससे हम कैसे ऊंचे उठे। तो अब कृपा करके थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर, ख्याल करना। सीधी सादी बात आपसे प्रश्न करूं, जो बिल्कुल भेद को नहीं समझते, उनसे मैं पूछूं कि बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो, बताओ। है बुद्धि आपकी, जरा आप अलग हुए ना, जरा चश्मा में चश्मा हो गया। बुद्धि मन हमारे हैं, तो बुद्धि कर्ण हुआ, आप कर्ता हुए, आप मालिक हुए, बुद्धि आपकी मलकियत हुई। तो आप दो नहीं है तो कैसे है? क्यों कहते हो बुद्धि का मैं हूं? ऐसे अहंकार, मेरा अहंकार, तो अहम और आप अलग अलग हो। अहम के प्रकाशक हो, बुद्धि के प्रकाशक हो, इनको जलाने वाले हो। प्रकाशक और प्रकाश, ये जितने सवाल प्रकाश है, सूर्य का आदि का प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तु है। तो स्वयं प्रकाश आप है और आप प्रकाशक है सब। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है कि वो सबका प्रकाशक है, तो जैसे आपका स्वरूप स्वयं प्रकाश है, सबका प्रकाशक है। बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, ये चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होती है। कांच में जैसे प्रतिबिंब पकड़ा जाता है सूर्य का, ऐसे अगर सूर्य लाइट दी जाए तो आप आंखें बच जाएगी, पर वो कांच का नहीं है, वो है सूर्य का। ऐसे बुद्धि में ज्ञान आया हुआ है, वो चेतन का है, तो प्रतिबिंब है उसमें। ये बात पूछते हैं, आप कहते हैं सब संसार नाशवान है, शरीर आदि सब, तो ये गंगा स्नान करना, दान देना, ये सब नाशवान है, नाशवान करने की क्या जरूरत है? नाशवान कर, नाशवान के लिए नाशवान की जरूरत है। कांटों किसे काठ का गिर जाए तो फिर लोहे का क्यों गाले? कांटा तो काठ का गिर जाए, पर निकालने के लिए लोहे का कांटा लगा। अरे काठ का गिरा, हमारी पीड़ हो रही है, लोहे का लगाते हो कि लोहा केवल कांटा निकालने के लिए है, फिर थोड़ा लगाना है। या तुम्हारी जड़ता मिटाने के लिए गंगा स्नान है, दान है, पुण्य, कांटा लगाने का थोड़ी रोजी ना, वो कांटा निकालने के लिए। बोलो, अरे जिस जाति की चीज उसी जाति की उसको काम देगी। उद्देश्य आपका सिद्ध माता चाहिए। इस वास्ते ज्ञानी महात्मा साधक बड़ा वेदों का, शास्त्रों का, गंगा स्नान आदि का आदर करते हैं, इतना सकाम आदमी नहीं कर सकता। किस में कामना साथ में रहती है, उनकी मर्यादा रहती है शास्त्र की। ज्ञानी करे कर्म सब विधिवत यज्ञ व्यवहार, धूम लिपेन धूम आकाश जो जाने जगत असार। आकाश में कितना ही धुआं हो तो मेला हो जाएगा कि आकाश मेला हो जाएगा? लाओ समझ लाओ, क्या करो, आकाश धोएंगे, आकाश में धुआं बहुत हो गया, मेला हो गया, मेला हो गया, सबसे धोगे। जो सब व्यवहार करता हुआ सर्वथा निर्णय है, वो क्या है? यदि लोक संग्रह में वापी संपन्न कर तुम, लोगों को संग्रह, सब लोगों को सन्मार्ग में लगाने के लिए वो भी करता है, विधिवत करता है, अच्छी तरह सांगोपांग करता है। सत्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत,
कुरियात विद्वांस तथा सीखी लोग संग्राम कैसा करे बात है। अरे अज्ञान जो प्रयोजन रहता अपने शरीर का, अपने एक, और ज्ञानी का शरीर संपूर्ण मात्र दुनिया के साथ संबंध रहता है, सबका कल्याण। ये बात है सब, बहुत मौज है। आप पढ़ो तो सही, लीग पढ़ो, साधन संजीवनी पढ़ो, तत्व नहीं पढ़ो, तत्व चिंतामणि पढ़ो, पढ़ो, पढ़कर देखो। तत्व चिंतामणि तीसरे भाग में मैं और मेरा विषय है, बहुत मेरे प्रश्न है, कई बार मन किया उसने पढ़ाई। मेरा नाम जयदयाल है, जयदयाल ने महादयाल महादयाल कह रहा था, जयदयाल कह रहा था, तो नाम रखा हुआ है, ये है ऐसे खूब बढ़ जाए। तो पढ़ो ना, व्यापार सुधार की आवश्यकता, व्यापार से मुक्ति, तो पहले भाग में लिखा है। व्यापार करो तो पुस्तक तो पढ़ो, देखो कैसे व्यापार करना चाहिए। व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि करती है गीता, व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि ऐसी विलक्षण विद्या बताती है। लड़की के विवाह में खर्च होता है, लड़के के विवाह में खर्च करना चाहता है, तात्पर्य क्या पूछने का? जो भाई लड़के के विवाह में रुपये का त्याग करना चाहते हैं वे, तथा जो अपनी लड़की का आप क्या आपका प्रश्न? अच्छा, आप प्रवचन में कही थी लड़की को विवाह जो करे जो कि लड़के ने दे दे बस कुछ रुपया उन्हें दे देगी, लड़कों को ब्याह करे तो बड़ी लड़की ने लावा अच्छी देख करके। तो भाई मेरी प्रार्थना थी आपसे थी या बात की घोषणा करे जावे जिका भाई के रुपया को त्याग हुआ है, जिका आपका लड़की ने जो है जो के लड़को देख करके देगा कुछ रुपया दे देगा विवाह करने का काम। लड़की भी जो लड़को जो है जवान हो तो बड़ी लड़की ने अच्छी देख कर लावा, तो उनका नाम मेरे का प्रार्थना थी, मेरे का एक नंबर एक में नाम लिखा देगा, उनका जोगी उनका सिद्धांत के अनुकूल धार्मिक सत्संगी भाई को लड़को और लड़की हमारे खानदान का लायक बढ़िया समझ में आ जावा उनका कि लड़को भी जोगी है और लड़की भी जोगी है। उन्होंने पत्र व्यवहार कर कर 2 4 5 लड़की दिखा दूंगा, 2 4 5 लड़का दिखा दूंगा, उनका अनुकूल समझ में आवे तो संबंध करो, लड़कियों को त्याग करना पड़ो, वो सब की देखो, बस भी देखो, खानदान भी देखो, लड़का लड़की भी देखो, युग भी देखो, रुपया केवल नहीं देखो, या भावना अगर हो तो नाम दिखा देगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। सूचना था ना देखो करूँगा ये किसी से हो रही थी बात तो सब ना में हर से जाना का बात जो है मेरे मन में विश्वास है कि किसी बात अभी अच्छा लड़का लड़की चाह, लड़का लड़की वाले अच्छा लड़का चाहते हैं, लड़के वाले अच्छी लड़की चाहते हैं, क्यों हमारे घर बहू अच्छी आवे ऐसा चाहते हैं ना। तो जिनको अपना विवाह करना है लड़कों का लड़कियों का, वो अपनी सूचना दे देंगे और कहते हैं कि हम ऐसे कन्या ढूंढेंगे, ढूंढ करके उनको बता देंगे, पसंद आवे तो करो ना तो मत करो, ये उद्योग हम करेंगे और जिससे उनकी सहूलियत हो जाए। तो कितनी बढ़िया बात है भाई, लड़का नाम लड़के वाले माता पिता नाम लिखा दे, लड़की वाले अपने पिता लड़की का नाम लिखा दे, अपने इतनी योग्यता है भाई, ज्यादा योग्यता हमारी है नहीं, उस योग्यता के अनुसार हम खर्च करेंगे। ये तो महेश्वरी सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, उसमें मैंने ये बात कही थी कि आप संबंध गरीबों के साथ करो, धनी आदमियों की पार्टी अलग हो रही है, आज गरीबों की पार्टी अलग हो रही है। एक ही महेश्वरी समाज, एक ही अग्रवाल समाज, उसमें धनी आदमी ऊँचे चढ़ाई हूँ, गरीबों को देखते ही नहीं, बड़ा भारी अन्याय है। गरीब के पैसे पास में न आने से आपके भाई बड़े में क्या कमी है, आगे सगे संबंधी में क्या कमी है बताओ। तो पैसे पास हो गए उससे आप बड़ा आदमी हो गया,
छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। माइयों में ऐसी है महाराज, वो श्रृंगार कर रहा है। अब चूड़ी वही रंग की, साड़ी वही रंग की, ओढ़ना वही रंग का, बिंदी भी उसी रंग की। अब गरीब घर बिचार में है नहीं, वह आ जाए तो वह सब तो तिरस्कार करे। बड़ा भारी पाप है, मामूली चीज नहीं है। तिरस्कार करो, अपमान करो। आपके पैसा हो गया, सही सही तितलियां बड़ी से तरकारी बन गई थे, जो बड़ी हो गई थे। घनी रंग रंग की साड़ियां पहने ना, इन्हें भगवान मछली बढ़ावे। मछली देखकर ना, पर रंग लाल रंग, पीला, सब ऐसा पक्का धोके थोड़ी उतार देंगे। मछली रंग उतार दोगे आप? भगवान के पक्का रंग देंगे तुम्हारे शौक है रंग की, तो पक्का रंग देंगे शरीर पर। बम्बई में देख लेना मछलियों का कैसा रंग है, देखा है कि नहीं? हमने देखा ऐसा। वो धोकर आप साबुन लगा उतार नहीं सकते, कैसे उतार दोगे? जन्मजात है तो घड़े रंग वाली तितली बन से, मछली बन से, ये तरह तरह के जानवर वह ऊपर देखो आप कैसे कैसे रंग हुए हैं। मोर के कैसे रंग होते, कितने रंग खाई, ऐसा रंग बनाएंगे। क्योंकि आपकी रंग में ही रुचि है तो रंग हुई है। और भगवान के यहाँ रंग नहीं है आपको। भगवान का तो रंग चढ़ेगा जब रंग हो, इसको त्याग कर देगा तब रंग है। मीरा बाई को महल और रंग छायो, महल में रंग हो गया, रंग छा गया। वो रंग रंग है, उसी को ही रंग है। धन्यवाद देते हैं ना, मारवाड़ी में शब्द है रंग है, रंग है। वाह वाह, उसी को रंग है। ये रंग क्या है? रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगा, गोरे गोरे गात को गुमान कहा बाहुरे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगा। क्या अपमान करता है? असली रंग है महाराज, असली काला रंग है। सब रंगों पर काला रंग चढ़ जाए, काला रंग तो कोई नहीं रंग चढ़े। कालो रंग चढ़ जाए ना, फिर रंग है उसको। काले रंग के अंतर्गत आ जाए सब रंग। श्याम रंग है। मौज हो जाओ भाइयों बहनों, ऐसा रंग तरातर हो जाओ बस भगवान में एकदम रात और दिन। मौका मिला है, मौका बड़ा सुंदर मौका। गंगा जी का किनारा, अधिक मास, रामायण का पाठ, सत्संग थी, बड़ा भारी मौका मिला। थोड़ा सा निमित्त मात्र भव सभ्य शास्त्र तैयार हो जाओ। अरे भूख लगी हुई है, रोटी तैयार, सब तरह का पवित्र शुद्ध न्याय युक्त भोजन प्राप्त हुआ, इतना इतना करने से भूख मिटती है। बोलो, ये तो सामग्री मिलती कहाँ है? मिलती नहीं। तो ये सामग्री मिलती है, अब इसको छोड़ के हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, पागल हो गए। रुपया कौड़ी एक साथ चले नहीं, और ये कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये ज्ञान सब साथ चलेगा। मरने पर भी साथ में चले वो तो लेते नहीं, और लेते वो साथ में चलता नहीं। जयराम जी की क्या होगा? साहब उसको करेंगे तो चले साथ, वो तो लेते थे, लेते वो साथ चलता नहीं। बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं, अब उनको क्या कहें बताओ? शंका हो तो वैसे करो। अब इतना सुन करके ले स्वामी जी रुपयों की निंदा करे, तो रुपयों की निंदा मैं क्यों करूं? रुपये करो, अपराध किया। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी निंदा है। रुपया कमाओ, लाखों करोड़ों रुपये पास में रखो, उपयोग करो अच्छी तरह से। मेरा मत मानो, मरे तो शांति शांति से मर जाए, उनके मन अटके थे। नहीं तो रुपया नहीं बताते थे, और चाबी नहीं दिखाते थे। मन लगा चाबी उनके हाथ में चल जाएगी, उसके हाथ में चाबी चलेगी। अब रो, अब क्या?
अभी ठीक पहले चेत का तो रोना क्यों पड़ता? आओ भाई, इतनी ये पूंजी है, इतना ये चीज है, ये इतना खर्चा है। सुख से मरते मौज से, आनंद से। सुख से मर नहीं सकते, और काम क्या सुख से करेंगे? सरला जी ने कहा था, सेठ जी हाँ, अन्न का जल का रहने का सब प्रबंध है, बीमारी का मरने का भी प्रबंध है। उसका भी प्रबंध है, कीर्तन कराओ, सुनाओ, प्रबंध है सेठ का। रहने का, खाने पीने का, और बीमारी का, और मरने का। हर एक दिन थोड़ा ही मिलेगा, घर में नहीं मिलता। कोई बीमार हो गया, दुख पाएंगे, पूरी सेवा करेंगे नहीं, मर जाते वो कुके के सबको मिल मिल। अरे बेचारे, इसकी गति हो जाए, अच्छी बात है। रोएंगे फिर सो गए। मरने की व्यवस्था उनकी ऐसी थी कि दोबारा नहीं मरना पड़े। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। जातो ही को यस्य पुनर्जन्म, मृतो ही को यस्य पुनर्मृत्यु। वो पैदा हुआ तो फिर पैदा न हो, मरा वो तो फिर न मरे कभी। वो मरा मरा मर गया, मर गया, मर ही गया सदा के लिए, बस। फिर कभी मरे ही नहीं, ये बात है। ये बात है। और बोलो। पूरा नाश पहले हो जाए बाबा। देखो, छोरी का ब्याह करते हैं तो ब्याह करते ही पीर से नाका टूट जाता है। ब्याह होते ही अपना संबंध ससुराल से हो जाता है। ऐसे भगवान के संबंध जोड़ते ही ये आशक देव काम में सब छूट जाता है। ये तो पीर की बात है, शास्त्रीय बात है, ये तो पीर का है। तैयारी पीर में होती है। तो ससुराल का संबंध हो गया, पीर बदल गया, देवतुर की बन गया। मारवाड़ी शब्द है, ये पांति की मालिक नहीं, हाथी की मालिक है। हाथी दी जा सके, पांति थोड़ी दी जा सके। आजकल तो पांति हो गई, आजकल तो न्यारी बात है, आजकल तो कुठारा घास हो रहा है। क्या करें, हमारी ये बहनें भी नहीं मानती, हमारा कहना सुनने वाली नहीं मानती। अब कहाँ जावे बताओ, किसके अगड़ी रोवे? रोने नहीं सुनती। भाई मैंने तो विश्वास को नहीं। एक जवान लड़की मेरे को मिली, विवाहिता। वो माना इतनी सरल सीधी, जो स्वामी जी 3-4 लड़की हो गई मेरे। अब मैं तो गोली खा लेती हूँ। स्वयं वाणी से कहा, जवान लड़की मेरे सामने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सरल, अंतर सीधा सरल। आप समझे, गोली खा लेते समझ लिया। स्त्री खुली कहते, पुरुष की गाड़ी। जोधपुर बाबा के साथ भिक्षा को गए, वे कहते थे थोड़ा आड़ा पे खुदा खोल दिया। वह स्नान कर रही थी। हाँ महाराज, मैं जान कोई मैंने कहा मन समझते हैं तो मारा जाए। कितनी गिली बात है ना, एकदम कपड़ा पहने। मैंने कोई मैंने कहा, हमारी मन कम भरती नहीं है। ऐसे घर की बर्ताव करे मेरे साथ, पूछे अपने पति पत्नी की बात। अरे वो कह, वो मेरे कह रहे। ऐसी बात भी है कि महाराज जी क्या ये रोज रोज नसबंदी पर बोलते हैं? हाँ महाराज जी क्या तो आप रोज वह कितनी बार कराते हो? रोज रोज मैं बोलता हूँ कभी कभी, कभी आपके सामने। और आप रात दिन लगे हो छोरा छोरी को, बहुओं को, बिजलियों को, हाँ कटाओ, हाँ कटाओ, हाँ कटाओ। 8 रुपए इतना मैं इधर नहीं बोलता हूँ, भियानी की तरफ किया जब बोलता था वो, यहाँ बहुत कम बोलता।
परंतु आप लोगों को मालूम होना चाहिए है महान पाप, इसमें संदेह नहीं, बड़ा भारी अत्याचार है। संयम रखो, कि संयम नहीं रख सके, मैंने पढ़ा है कुत्ता और गधा रखे है संयम, मैंने को नहीं रख सकता। बोलो तो आप मैंने को कुत्तों की निगाह रखनी केवल काती में, गधों की रक्षा करनी केवल सावन के महीने, फिर कोई बात निश्चिंत रहो। अर्थात रक्षा वो को सके कटाओ, आप मैंने खरी दशा गधे और कुत्तों से भी नहीं थी। सच्ची एक झूठी बताओ भाई, नारायण 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 नारायण। अब बोलो